बंगाल में इन दिनों सियासी भूचाल मचा हुआ है। पार्टियां मुद्दों पर नहीं बल्कि मजहब के नाम पर चुनाव लड़ रही हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति मंडुला स्वागत करती हूं आप सभी का प्राइम डिबेट में। आज के इस डिबेट में हम चर्चा करेंगे कि आखिर चुनाव में क्यों होती है मजहब की एंट्री। चुनाव आते ही बंगाल में मुद्दों पर नहीं बल्कि भगवानों को लेकर राजनीतिक पार्टियों में जंग छिड़ गई है। बीजेपी हो या टीएमसी, दोनों किसी से कम दिखाई नहीं दे रही। कभी टीएमसी के कार्यकर्ता तो कभी बीजेपी के कार्यकर्ता। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता इस चुनावी दंगल की कहानी धर्म की कलम से लिख रहे हैं। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग का दौर शुरू हो गया है। कोई दुर्गा को बीच में ला रहा है तो कोई राम के नाम पर राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश में है। अभी तक जहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जय श्री राम के नारे पर जुबानी जंग छिड़ी थी, तो वहीं इसी बीच दिलीप घोष ने एक टीवी डिबेट में दुर्गा को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिससे टीएमसी और बीजेपी में फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। दिलीप घोष के इस बयान के फौरन बाद टीएमसी सांसद काकोली घोष ने इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदुत्व को नारा देने वाली पार्टी की कथनी और करनी में काफी अंतर है। वहीं साउथ 24 परगना में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी इस मामले पर टिप्पणी की। उन्होंने दिलीप घोष के बयान को बंगाल की महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। बीजेपी इस चुनाव में साम दाम दंड भेद सभी को आजमा चाहती है। वो चाहती है कि इस बार वो बंगाल चुनाव की जीत का सेहरा अपने सिर बांधे। बीजेपी जब से बंगाल में पूरी तरह से मैदान में उतरी है, वो बार बार टीएमसी को अपराध को लेकर घेरने की कोशिश कर रही है। इतिहास गवाह है कि जब भी सत्तारूढ़ दल को किसी विपक्षी पार्टी से कड़ी चुनौती मिलती है तो हिंसा की घटनाएं तेज हो जाती हैं। यह सिलसिला वाम मोर्चा और उससे पहले कांग्रेस की सरकार के दौर में भी जारी था। इसी कड़ी में अब तृणमूल कांग्रेस को भाजपा की ओर से मिलने वाली कड़ी चुनौती की वजह से राज्य में जगह जगह हिंसा की घटनाएं तेज हो रही हैं। बीजेपी बंगाल में एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। बीजेपी के साथ लगातार एक के बाद एक टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। खैर, इस बात से किसी भी पार्टी की जीत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि चुनाव आते ही दल बदल का दौर शुरू हो जाता है। बीजेपी का मनोबल इस वजह से भी बढ़ा हुआ है क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में उसने 42 में से 18 सीटें जीतकर सभी पार्टियों को चौंका दिया था। वहीं बीजेपी की जीत इसलिए भी तय मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी ने पिछले एक साल में ममता बनर्जी के किले में बड़ी सेंध लगाते हुए एक एक कर मुकुल राय, अर्जुन सिंह, शुभेंदु अधिकारी, शोभन चटर्जी, सौमित्र खान, अनुपम हाजरा, सब्यसाची दत्ता, शिवभद्र दत्त समेत कई बड़े नेताओं को अपने खेमे में कर लिया है। अब देखना अहम होगा कि बंगाल के रण में कौन बाजी मारता है और किसके अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। में चुनाव होने हैं, जब चुनाव है तो फिर राम की भी एंट्री होगी और दुर्गा की भी। कोई भी पार्टी मुद्दों पर नहीं बल्कि धर्म और मजहब के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर टीएमसी। दोनों ही पार्टियां चुनावी दंगल में मजहब का तड़का लगाना चाहती हैं। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मां दुर्गा को लेकर एक बयान दे दिया है, जिसको लेकर राजनीति के बाजार फिर से गर्म हो गए हैं। पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल पर है, जहां कुछ महीने में अब चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच वहां सियासी जंग धर्म का लबादा पूरी तरह से उड़ चुका है, क्योंकि एक तरफ जय श्री राम के नारे के अपमान का आरोप बीजेपी हमेशा टीएमसी पर लगाती चली आई है, तो वहीं अब दूसरी तरफ बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के मां दुर्गा पर दिए बयान से बवाल मच गया है। तो किसके राम किसकी दुर्गा, तो करते हैं प्राइम डिबेट का आगाज आज हम। और आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी, टीएमसी नेता स्काइप से जुड़ेंगे शुभांकर भट्टाचार्य, वहीं एआईएमआईएम नेता शहजाद आलम, तो मैं शहजाद हुसैन तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ अमित जी आपसे। पहले तो एक एक करके टीएमसी के नेता अपने सारे अपनी तरफ कर लिए, अब जब चुनाव आने वाला है, जिस टाइम पर हमें देखना होता है हम किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं,
और बहुत इस पर ध्यान रखना होता है। उस बीच ऐसी बयानबाजी करना आपको कहां तक लगता है सही है? देखिए, जहां तक कि बयान है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी का, तो मैंने भी सुना है, और जिस कार्यक्रम में वो थे उसमें एंकर उनसे बार बार पूछ रहे थे कि आप श्री राम जी का ही नाम क्यों लेते हैं और देवी देवताओं का नाम क्यों नहीं लेते हैं। तो उस पर उन्होंने ये कहा था, जिसको थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उसमें वो उन्होंने ये कहा है कि राम जी तो एक मानव जीवन भी उन्होंने जिया है, और कैसे वो अपने कार्यों से, अपने कर्मों से वो पुरुषोत्तम की मर्यादा जो उन्होंने कायम की है उसको दुनिया पढ़ती है। रामायण के थ्रू भी, और बंगाली में भी रामायण लिखी हुई है, उस तरीके से उसमें भी पढ़ती है। और जहां तक कि वो कहना ये चाह रहे थे कि देवी दुर्गा जी तो हैं ही, तो वो एक देवी के रूप में है, और उनके लिए तो इसीलिए हम लोग राम जी का नाम इसलिए लेते हैं कि राम जी तो आराध्य है। राम जी ने मानव जीवन जिया हुआ, उसमें कई ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं जिससे समाज को उनसे ताकत मिलती है, बहुत कुछ सीखने को समाज को मिलता है। इसलिए हम लोग राम की बात करते हो। रही बात दुर्गा जी की, तो वो देवी हैं, और देवी की चर्चा देवी के रूप में किया जा सकता, उनको चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए वो ये कहना चाहते थे। लेकिन उनका बयान को क्या कहना चाहते थे अमित जी, वो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि दुर्गा कहां से आ गई बीच में। इस तरह का बयान देना आपको कहां तक सही लगता है? बंगाल में चुनाव है, बंगाल की धरती पे खड़े होकर आप ये चीज कह रहे हैं कि दुर्गा कहां से आ गई? नहीं, देखिए, बार बार आप अगर उस इंटरव्यू को सुनेंगे तो उसमें बार बार उनसे यही चीज पूछी जा रही थी। और जहां तक दुर्गा जी की बात है, आज जो लोग हम पर सवाल उठा रहे हैं, मैं वही चीज का जवाब वो दे रहे थे कि लगातार अगर आप इतने ही दुर्गा चिंतित हैं या दुर्गा देवी के आप इतने ही सम्मान करने वाले लोग हैं, तो आप बंगाल में अगर दुर्गा पूजा करनी होती है तो क्यों नहीं अनुमति मिलती है? हमें विसर्जन करने, दुर्गा पूजा मूर्ति को विसर्जन करने के लिए हमें अनुमति क्यों नहीं मिलती है? तो ये चीजें वहां पर जवाब देने का काम कर रहे थे दिलीप घोष जी। लेकिन आज जिन लोगों ने दुर्गा देवी को अपमानित करने का काम किया, जिन्होंने उनकी पूजा रोकने का काम किया, वो आज हम पर सवाल उठा रहे हैं, आज हम पर सर्टिफिकेट उठा रहे हैं। हमने आपसे कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो राम जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन राम जी हम पूरे विश्व के एक आराध्य हैं। राम जी से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसमें राम जी के किए गए कार्यों को जिनको रामायण में पढ़ते हैं बहुत कुछ सीखने मिलता है, वो लोगों के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। मेरा कहना है, हम तो जय दुर्गा माता भी कहते हैं, हम जय श्री राम भी कहते हैं, हम तो भगवान ईश्वर का हर नाम लेते हैं। आखिर इनको क्यों आपत्ति है कि अगर जय श्री राम का नारा लग जाता है तो ये लोग स्टेज छोड़कर भागने क्यों लगते हैं? इनको भी कहना चाहिए जय श्री राम, जय श्री राम। उसमें समस्या कहां से आती है? देखिए, समस्या ये आती है कि इनको डर है कि जो एक समुदाय का वोट ये पाना चाहते हैं चुनाव में, कहीं अगर ये कह देंगे तो वो नुकसान ना हो जाए, इसलिए ये इस तरीके की चीजों को उलझाना चाहते हैं। ठीक है मैं जी। शुभांकर जी, आपका क्या कहना है? एक तरफ ये लोग बोल रहे हैं कि जय श्री राम नारे से ममता दीदी डरती हैं, कम्युनल एजेंडा पैदा करती हैं। आपका भी ये कहना है कि हम डरते नहीं हैं, हमें ये जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन वहीं दुर्गा वाले बयान पर आपने घेरना चालू कर दिया है बीजेपी को, तो क्या आप भी अब धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम तो सिर्फ इतना दिखाना चाहते हैं, जैसे कि अभी अमित जी बोल रहे, मैंने उनकी पूरी बात सुनी। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप अगर देखें तो इन्होंने पूरी रामचरितमानस और राम जी की पूरी गाथा दुगा दी, लेकिन दुर्गा जी पर इन्होंने कोई उस पर से ये नहीं देखा कि दुर्गा जी तो देवी है, उनसे तो देवी वाले एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनका तो वो तो पुरुषों मतलब मनुष्य के हिसाब से तो उन्होंने जन्म नहीं लिया, उनको कुछ ये जो डिफरेंसेस है, यही बात मैं कह रहा हूं। अभी एक क्या चला है कि हमें एक देवता को पूजा करने के लिए दूसरे देवता को उतारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? भाई, हमें डेमोक्रेसी में है, आपको और हमको पूरी राइट है, वी हैव गॉट राइट टू चूज आवर ओन रिलीजन। हम अपना धर्म अपने हिसाब से चुन सकते हैं। हम चाह सकते हैं कि कौन से हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता है, मैं किस देवता की आराधना करूं ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है ना, उसके ऊपर हम ब्रांडिंग तो नहीं ना कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कि क्या तृणमूल में जय मां दुर्गा ब्रांडेड है, या जय मां काली ब्रांडेड है, या जय श्री राम ब्रांडेड है? नहीं है। लेकिन जय श्री राम बोलते ही कहां की ब्रांडिंग आती है? किसी बच्चे से भी पूछ लीजिए, बता देगा कि कौन सी ब्रांड होता है। ये चुनावी उद्घोष होता है कि वो धार्मिक उद्घोष होता है? देख लीजिए, मंदिरों से ज्यादा ये रैलियों में इसका इस्तेमाल होने लग गया है। परेशानी इस बात की है, यहां पे बात श्री राम की नहीं है या प्रभु की नहीं है, यहां बात है चुनाव की, यहां बात है धर्म के इस्तेमाल होने की, और यही बात हम लोग बार बार सामने लाते जा रहे हैं।
क्या जरूरत पड़ी है कि इस बात को उठाने की जरूरत क्या पड़ती है? अगर दिलीप घोष जी ऐसी बात नहीं कर रहे होते, कोई छोटे नेता तो है नहीं। अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, आप भाजपा का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां पे भी ये राज करना, चाहे वो यूपी हो, गुजरात हो, जहां भी गए वहां धर्म तो जरूर आया। पहला जो इनका जो सबसे पहली बार जो सरकार बनी थी वो भी राम मंदिर के इशू पर ही बन पाई थी। इस बार भी वही एजेंडा था। तो धर्म तो हमेशा एजेंडा भाजपा के में रहा। आप मुझे बताइए ना कि किस मंदिर और किस मस्जिद को लेकर किसी और पार्टी ने कभी चुनावी मैदान में उतरे हो, क्योंकि बाकियों के पास फिर भी एक विजन और एजेंडा। लेकिन ये समझ चुकी है, भाजपा जैसी पार्टी समझ चुकी है कि इस देश में उनको राज करने का लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर ही मिल पाया है, और वही इनका ट्रम्प कार्ड हमेशा बना रहे। जी नहीं शुभांकर जी, पेटेंट तो है, बीजेपी का पेटेंट हमेशा से राम जय श्री राम के नारे लगाते हुए वो आगे बढ़ी है, ये तो मैं मान रही हूँ। लेकिन क्या टीएमसी को भी धर्म के नाम पर राजनीति करने का ये सुनहरा मौका नहीं दे दिया दिलीप घोष ने? देखिए ये बात सुनहरा एक एक करके जिस तरह से बयान सामने आ रहे, हेलो जी जी, एक एक करके शुभांकर जी जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, जी बिल्कुल जी। देखिए जो आपने कहा ना कि यहाँ पे इसको चुनावी मुद्दा बना, बात ये नहीं है। बात ये है, हम तो सिर्फ ये एक्सपोज करना चाह रहे हैं कि ये लोग जो हिंदुत्व को जब लेके चलते हैं, तो क्या हम अगर मां दुर्गा की आराधना करें या मां काली की आराधना करें तो क्या मैं कम हिंदू हो जाऊंगा? थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मेरा चयन है कि मैं जय श्री राम तो मैं कम बोलता हूं, भाई मैं मां दुर्गा की आराधना करता हूं, मैं राम जी की अगर आराधना नहीं भी करता हूं तो क्या मैं हिंदू कम हो जाऊंगा? तो बात यहां पे आती है, धर्म को लेके चर्चाएं क्यों हो रही हैं? धर्म को लेके चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनकी जो विचार बिंदु है वो धर्म पर ही आधारित है। ये हमेशा कहते हैं किसी एक वर्ग समूह को तुष्टीकरण। किस वर्ग समूह की बात कर रहे हैं आप? तो सबका साथ सबका विकास कहने की बात करते हैं, तो फिर वर्ग समूह का नाम लीजिए ना। किस वर्ग समूह से आपको परेशानी है? और किसी एक वर्ग समूह से आपको परेशानी है ही क्यों? आप सारे वर्ग समूह को साथ में लेके क्यों नहीं चल सकते हैं? क्यों आपको भाई, अगर आप केरल जाते हैं तो वहां पे क्रिश्चियनों से दिक्कत हो जाती है? क्यों आप जब बंगाल आते हैं तो आप बार बार, क्योंकि बांग्लादेश जुड़ा हुआ है तो आपको वहां पे दिखता है कि वहां मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है तो आपको उस कम्युनिटी से दिक्कत हो जाती है। आपको ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं? यहाँ पे यूपी में आ जाइए तो यहाँ ठाकुरवाद से आपको इधर से है, तो जात पात कास्ट सिस्टम, ये जितनी सारी चीजें हैं, इसका तो सबसे आसान जो सीढ़ी जिन्होंने इन लोगों को बनाया है, इस चीजों को जिन्होंने बनाया वो तो बीजेपी है। लेकिन अब शुभांकर जी जिस तरह से आपने कहा कि कोई धर्म किसी का एक का नहीं है, सब धर्म सबके हैं और भगवान की कोई भी बटा नहीं हुआ है, सबकी पूजा करनी चाहिए, तो जय श्री राम के नारे से ममता दीदी स्टेज से उतर के गुस्से में क्यों चली जाती हैं फिर? वो भी भगवान अगर आप उनको कह रहे हैं तो ये बात भी मैं बार बार कहता आया हूं कि एक बात मैं बता दूं, उन्होंने ये बार बार कहा है कि देखिए जय श्री राम, जय मां दुर्गा, जो भी हमें बोलना होता है ये हमारे धार्मिक विचार हैं, इसको प्रकट करने की एक जगह है, इसका अपना एक स्थान है। हम मंदिर में जाएंगे जहां पे, वहां पे हम धर्म की बात करेंगे। लेकिन जब हम ब्रांडिंग कर देते हैं, है ना, वो जैसे आप देखते हैं ना कि जब पेप्सी का ऐड आने लग जाता है या ड्यू का ऐड आने लग जाता है, डर के आगे जीत है, जैसे डर के आगे जीतते हैं तो दिमाग में ड्यू आ जाता है। अच्छा, तो जय श्री राम के नारे से आप बीजेपी को जोड़ रहे हैं आज के दिन में कि जय श्री राम नारे की ब्रांडिंग कर रही है, स्तर पर उतार दिया है। बीजेपी ने भगवान को उस स्तर पर उतार दिया है जहां पे कि इसका भी सोचिए प्रोडक्ट के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है। राम जी का इस्तेमाल भगवान के हिसाब से नहीं, प्रोडक्ट के हिसाब से कर रहे हैं। इस बात से ममता दीदी बार बार ऐतराज जता रही हैं। वो बार बार कह रही है चुनावी उद्घोष नहीं है, आप लाठी लेके मॉबिंग करने का ये उद्घोष कैसे बनता जा रहा है? इससे जय श्री राम, रामचंद्र जी इससे कहीं गर्व का महसूस कहीं नहीं करता इस पर से। जी अमित जी क्या कहना है? ब्रांडिंग कर रखी है जय श्री राम नारे की। देखिए मैं तो इनकी बात से यही कहना चाहूंगा कि अगर हिंदुओं के अन्याय के खिलाफ आज आवाज उठाती है भारतीय जनता पार्टी, अगर इनको वो अपराध लगता है तो वो भारतीय जनता पार्टी अपराध लगातार करेगी। दूसरी बात है, अगर इनको लगता है कि हम, सुनिए, अगर इनको लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम देश में आने से रोकेंगे और इनको वो अपराध लगता है तो वो हम अपराध बार बार करेंगे। क्योंकि आज अगर हम बात करते हैं बंगाल की, अरे सुनिए, बहुत देर बोलेंगे आप, सुनिए बात, बात आप कर रहे हैं। नहीं सुनिए बात। जहां तक की बात है, आज
समस्या ये है कि आज इन्होंने शासन किया, 10 साल से शासन है इनका, इनके पास अपने किए हुए विकास कार्यों की कोई जगह नहीं है, कुछ काम इनको गिनाना नहीं है क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है। इसीलिए एक ये मुद्दे को उठाकर पूरे चुनाव को एक हिंदू बनाम मुस्लिम कराना चाहते हैं। वो इनकी राजनीतिक सोची समझी साजिश है। लेकिन बंगाल की जनता बड़ी होशियार है। बंगाल की जनता आज पूछ रही है दीदी से कि दीदी आपने कहा था कि जब हम आएंगे तो किसानों को सम्मान निधि मिलेगी। 17 लाख किसान आज धरने पे बैठा है, उसको सम्मान निधि कब मिलेगा वो बता दीजिए। आज जब कोरोना महामारी में लोग पूछ रहे हैं कि राशन की व्यवस्था नहीं हो पाई और केंद्र से जो पैसा आया था वो कहां गया, उसका जवाब वहां की जनता मांग रही है, वो दीदी नहीं दे पा रही हैं। जब अफवान तूफान आया उसमें भी जो पैसा आया, जब इनको फटकार लगी, इन्होंने नहीं बताया कि वो पैसा इन्होंने कहां हड़प लिया। आज बंगाल की जनता पूछ रही है कि बताइए दीदी हमारा केंद्र से आया हमारे लिए पैसा आप कहां खा गई, वो ये नहीं बता पा रहे। आज जनता वहां की पूछ रही है दीदी आए दिन महिलाओं के अपराध में बंगाल टॉप पर पहुंच गया है, ये किस वजह से हुआ है दीदी नहीं बताएंगी। तो आज दिक्कत यह है कि आज इनके पास मुद्दे नहीं है। आज ये कहीं ना कहीं ये हमको कह रहे हैं हिंदू बनाम मुस्लिम। अमित जी एक बात बताइए, आप जय श्री राम के नारे पे हमेशा ये बोलते चले आए हैं कि ममता दीदी इससे घबराती हैं, ये नारे हम जब भी लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा के चली जाती हैं। तो जब आप दुर्गा पर ऐसा सवाल, आप मौलिक सवाल खड़ा करते हैं तो जनता तो पूछेगी ना कि इस तरह की बात क्यों, कि दुर्गा कहीं आती ही नहीं है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा, जहां तक बांटने की बात कर रहे हैं, राम जी ने मानव जीवन जिया, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। वो बांटने की बात नहीं, आपने तो मौका दिया ना। नहीं कोई देखिए मौका वो तो बंगाल की जनता तय करेगी कि मौका दिया है किसने और किसको, कहां तक। जहां तक बंगाल की जनता से पहले तो नेता डिसाइड कर रहे हैं ना कि उनको मौका मिल गया है। बंगाल की जनता अगर ये जानती, बंगाल की जनता इतना जानती है कि अगर ये चुनावी नारा होता जय श्री राम का तो वो नारा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती बंगाल की जनता। जहां तक की बात है कि हम लगाते हैं, हमसे ज्यादा आज बंगाल की जनता जय श्री राम नारे लगा रही है और इसी की घबराहट साफ आपको ममता बनर्जी में दिखाई दे रही है। वो स्टेज से छोड़कर खड़ी हो जाती है बाहर। जी सज्जाद जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस तरह का जब कोई बड़ा नेता जब इस तरह की बयानबाजी करता है, वो भी ऐसे टाइम पर जब चुनाव आने वाला, और तब तो सोच समझ के बोला जाता है कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, कहीं हमारी बात हमें और गलत दिशा में ना ले जाए, उस तरह पर ऐसा बनाना कि माँ दुर्गा कहाँ आती हैं, आपको क्या लगता है इस बात को लेकर? मेरे ब्रदर अभी ये बात कह रहे थे कि किसानों को समर्थन मूल्य देने की बात बंगाल में कर रहे थे। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से आपसे फिर पूछ रहा हूँ यहीं आपके सामने कि जो किसान आज तीनों फार्मर्स बिल पे प्रदर्शन कर रहा है और मोर देन 70 डेज हो गए हैं, और जो काम आपको चाइना के साथ में करना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को मिल करके जो काम चाइना के साथ होना चाहिए वो आप किसानों के साथ कर रहे हैं, और जो रहमदिली किसानों के साथ होना चाहिए वो आप किसके साथ कर रहे हैं? वहाँ पे कील लगा रहे हैं, रास्ते को रोक रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे किसान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सम्मान आपको पार्लियामेंट से करना चाहिए। और अगर किसान के लिए आपने वो बिल बनाया है, आप बंगाल के लिए डिमांड कर रहे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान से किसान आज दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है, अपनी अपनी डिमांड को रख रहा है। आप दो लोगों के बीच में पूरे देश को समर्पित करना चाहते हैं। ये बहस पार्लियामेंट में हुई है जिसका जवाब अभी तक जनता को नहीं मिला है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस बिल को लेकर के किसान हड़ताल पे है, उस बिल को आप वापस क्यों नहीं लेना चाहते हैं? जब ये किसानों के मुद्दे पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम बंगाल की बात कर रहे हैं। तो आपको तो कहीं ना कहीं AIMIM को ये कहा जा रहा है कि वो खैनख्वाह है बीजेपी के, कि जहां पर भी चुनाव होता है वो पहुंच जाते हैं और जो वोट है वो वोट बैंक काटने की अच्छे से कोशिश कर लेते हैं और बीजेपी को उसका फायदा हो जाता है। भारत एक सेकुलर मुल्क है और जो भी पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो भी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं भारत में, उसको सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और दूसरी बात यह है कि हम किसी को लेकर किसी को ना हराने जा रहे हैं ना किसी को जिताने जा रहे हैं। अगर हम भाजपा का समर्थन करते तो अभी आपने देखा हैदराबाद में जो चुनाव हुआ है, एक प्राइम मिनिस्टर को छोड़ करके बाकी बीजेपी की प्रेसिडेंशियल टीम से लेकर के छोटी से लेकर के बड़ी तक, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल भी मौजूद था, वो चुनाव हराने के लिए हमको हैदराबाद गए थे।
अगर हमारा इनसे कोई साठगांठ होता तो या हम इनके इशारे पे काम कर रहे होते तो ये हमारे खिलाफ वहां चुनाव लड़ने जाते नहीं। तो आपके पहुंचने से उनको फायदा हो जाता है। आप बिहार में पहुंचे, उनको फायदा हो गया। अब आप बंगाल में भी फुरफुरा शरीफ चले गए, वहां पर आप कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट काटेंगे टीएमसी के खेमे से, तो बीजेपी को तो फायदा होगा ही ना। आखिर मैं इस सेकुलर मुल्क में ये समझना चाहता हूं कि हम अल्पसंख्यक के नाम पे कब तक ठगे जाएंगे। जब बीजेपी सरकार आई थी तो हम लोगों को ये बहुत उम्मीद हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और अभी पर जब बजट पेश किया गया है, लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा जो माइनॉरिटी के लिए बजट था उसको डिडक्ट कर दिया गया है। इस माइनॉरिटी के नाम पे हम कब तक इस चीज़ को सहते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी आवाज़ उठाने के लिए जमहूरी तौर पे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है ताकि हम अपनी बात कहें और लोगों के बीच अपने एजेंडे को रखें। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों लोग एजेंडे पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। मुद्दा यह है कि आज किसान परेशान है, पूरे हिंदुस्तान में किसान खुदकुशी कर रहा है। हम समझना चाह रहे हैं कि भाजपा ने भी कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि भाजपा ने किस रास्ते से किसानों की आय दुगनी कर दी। मैं खुद किसान हूं, आज तक मुझे एक पैसा भाजपा ने नहीं दिया, केंद्र सरकार ने नहीं दिया। आप इस मुद्दे पे आइए, आपने कितना विकास किया। रेल बेचा जा रहा है और हवाई जहाज के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बेचे जा रहे हैं, ट्रेनें गिरवी रखी जा रही हैं और तमाम जो धरोहर है वो गिरवी रखी जा रही है। आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? अच्छा, बंगाल में असुद्दीन ओवैसी पहुंच गए, उन्होंने कहा कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। वहां पे फुरफुरा शरीफ में भी वो गए। तो आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर अपनी दावेदारी इस बार वो पेश करने वाले हैं और किन मुद्दों को लेकर वो बंगाल में चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, हमारा संगठन वहां पे लगातार काम कर रहा है और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी कितने सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। जहां जहां पे भी हमें ये लग रहा है कि यहाँ इंसाफ नहीं हुआ, वहाँ के लोगों से इंसाफ नहीं हुआ, उन सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। ये अभी चुनाव और करीब आ जाएगा तो हम तय करेंगे कि हम चुनाव किस स्ट्रेटजी पे लड़ेंगे। लेकिन विकास हमारा मुद्दा है। जहाँ भी हमारी पार्टी सरकार में आई, आप देखिए बिहार में हमारे 5 लोग जीत करके आए और बिहार में किस तरीके से वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम आ जाएंगे तो इन दोनों की जो नफरत में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं हम इस खाई को पाटने और बीजेपी को फायदा दिला देंगे। नहीं, बिल्कुल बीजेपी हमसे कहाँ फायदा पाएगी। आप यूपी के चुनाव को ले लीजिए, जो ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ में आए, उनका 13 जिलों पे उत्तर प्रदेश में दखल है, पूर्वांचल में। हम 13×6 72 सीट बीजेपी की डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम कैसे, हमारे लड़ने से कैसे बीजेपी 2019 में हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे, 2-3 सीटों पे लड़े थे, तब कैसे बीजेपी आ गई। ये बीजेपी को रोकना नहीं चाहते, तृणमूल कांग्रेस भी नहीं रोकना चाहती, उत्तर प्रदेश भी नहीं रोकना चाहती। ये तो सब एक दूसरे की नोरा कुश्ती कर करके और मुद्दे से भटका कर करके और जो मुद्दा विकास का है उसको हटा करके चुनाव लड़ना चाहते। राम और भगवान इस देश में चुनावी मुद्दे के लिए लड़े जा रहे हैं। ये सभी सेकुलर पार्टियों के लिए शर्म की बात है। शुभांकर जी, क्या लगता है आपको? पुरुषोत्तम का नाम इस वजह से यूज किया जा रहा है, माँ दुर्गा का नाम इस वजह से यूज किया जा रहा है कि बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाया जाएगा या फायदा पहुंचेगा। बहुत शर्म की बात है। बीजेपी को फायदा मिलेगा। आप लोग बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए माँ दुर्गा का नाम उठा रहे हैं। मैं बस इनकी इस बात पर सिर्फ हंसी सकता हूं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस बारे में बोलूं क्या। देखिए, एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूं। अभी जनाब AIM से बोल रहे थे कि अगर सोचिए, अगर आज के दिन में उनको 10-15 सीटें मैं मान लेता हूं बंगाल में हासिल हो जाती हैं, ठीक है ना, और उनको ऐसा लगता है या उनको कुछ ऐसे सीट्स के नंबर उनको ऐसा पहुंच जाता है जहां पे कि वो सरकार बनाने में की फैक्टर का काम कर सकते हैं जी। तो ये क्या डिसीजन लेंगे? वो भाजपा के साथ जाएंगे कि तृणमूल के साथ जाएंगे? ठीक, इनको तो दोनों से नफरत है, ऐसा इन्होंने कहा। चलिए, तो लेकिन सरकार तो बनेगी ना, कोई एक तो सरकार बनेगी, तो तब ये लॉजिकली क्या डिसीजन लेंगे? तो बिहार में इन्होंने उसका रूप थोड़ा सा दिखा दिया था। जब रिजल्ट आने लगा, मत भूलिएगा, वहां तेजस्वी यादव जैसा एक नेता, बहुत ही यंग, और उनके खिलाफ सोचिए
वहां भी जंग में सब उतरे हुए थे, प्रधानमंत्री 10 बार जाते थे, अमित शाह 10 बार जाते थे, बड़े बड़े नेता दिग्गज वहां पे उतरे हुए थे। लेकिन एक समय ऐसा था कि पता नहीं चल रहा था कि सरकार बनेगी किसकी। उस समय सबसे पहले जो वॉकआउट करके निकल गई, जो अपने संख्या को बिल्कुल अलग करके लेके चली गई, वो थी AIAMI। तो अब देखिए मजे की बात क्या है, एक बात तो मैं जरूर मानता हूं कि भाजपा को जो पूरे देश में जो बढ़त मिली हुई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो विपक्ष है वो एकत्रित नहीं, वो एकजुट नहीं, और इसका फायदा इनको मिलता जाएगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कांग्रेस का कमजोर होना, कांग्रेस का देश में कमजोर होना, हर स्टेट में जहां जहां पे कोई विरोधी पार्टी जहां पे लीड कर रही होती है या राज्य में होती है, जैसे TMC वेस्ट बंगाल में बैठी है, वहां पे ये दिक्कतें बाकी के जो घटक छोटे छोटे जो दल होते थे और इनके वो लेके दिक्कतें आ जाती है, सामने आती है, ये प्रूफ है इसका। और दूसरी बात मैं और बता दूं, बीजेपी का अगर यूपी वाले अगर इस पर से अगर आप थोड़ा सा यूपी के मुद्दे पे अगर आके देखें तो अभी अमित साहब थोड़ी देर पहले थोड़ा महिला सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है, तो मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित है यूपी में, जरा देखा यहाँ पे जो विक्टिम होते हैं उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है, यहाँ पुलिस वालों को मार दिया जा रहा है। ठीक है शुभांकर, लेकिन अराजकता जितनी फैली हुई है वो फैली हुई है बंगाल में। अभी तो यहाँ पे तो दीदी का कानून नहीं है ना, यहाँ पे तो ममता दीदी नहीं चला रही है ना। ठीक, आप मुझको ये बता दीजिए कि यूपी में आज पूरी आपका राज है, ठीक, यहाँ पे समिट होता है, इंडस्ट्रियल समिट होता है, अनाउंस किया जाता है 53,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट साइन हुए, MOU साइन हुए, इसको होके आज 3 साल हो चुका है। कितना इन्वेस्टमेंट और कितने इंडस्ट्रीज लग चुके हैं, मुझे 4 इंडस्ट्री का नाम बता दे, मैं चुपचाप हो जाऊंगा। 4 इंडस्ट्री का नाम बता दे जो लग गई। लेकिन यहाँ पे रेटोरिक जो है, एक जो बात जो बनाई जाती है और जो प्रचार किया जाता है, आज के दिन में दुष्प्रचार की राजनीति है, यहाँ प्रचार की राजनीति नहीं है। यहाँ पूरे स्टेट को, पूरे एक कम्युनिटी को, पूरे किसी जात को, हम बंगालियों को, उनको समझाया जाता है। बंगाली होने से पहले भैया तुम बताओ तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, अगर हिंदू हो तो ब्राह्मण हो कि कायस्थ हो कि पिछड़ी जाति हो, ये बताओ। तो ये जो राजनीति है, ये सबसे बड़ी राजनीति सिर्फ और सिर्फ भाजपा की रही है, और यही इनका बूता रहा है जिस तरीके से देश में फैले हैं। शुभांकर जी, जिस तरह से सरस्वती पूजा के लिए भव्य आयोजन किया जा रहा है, तो कहां बीजेपी लगातार जिस तरह से आरोप लगा रही है कि अपने पश्चाताप की ये सरस्वती पूजा के लिए, अपने जो पाप किए हुए धुलने के लिए ममता दीदी सरस्वती पूजा का ये भव्य आयोजन कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? जानते हैं दुख की बात क्या है कि इनको हमारे कल्चर के बारे में नहीं पता। मैं शुभांकर भट्टाचार्य हूँ, बंगाली हूँ, मेरा जो आधा जो तबका है वो बंगाल में है। तो आप एक चीज देखिएगा कि जरा इतिहास उठा के देखिए, मुझे एक साल आप नहीं बता पाएंगे जहां दुर्गा पूजा की कहीं पे कोई कमी हुई है। दुर्गा पूजा को रोकने की हिम्मत ना ममता दीदी में भी नहीं है, किसी में नहीं है। दुर्गा पूजा रोक लेंगे आप बंगाल में? साहब ये हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दुर्गा पूजा ही नहीं, आप अगर वहां पे देखें दुर्गा पूजा, काली पूजा, जिन पंडालों में दुर्गा पूजा होता है उन पंडालों में काली पूजा, लक्ष्मी पूजा और सरस्वती पूजा भी होती है। ये कल्चर है, ये इतिहास है। यहाँ तक कि ये लखनऊ में भी है। लखनऊ में जो बंगाली कम्युनिटी यहाँ पे जो पूजा जो करती है, आपको ताज्जुब होगा सुन के, 200 से 37 रजिस्टर्ड पूजा है, और उन पंडालों में ज्यादातर हर जगह पे सरस्वती पूजा होती है। ये आज से नहीं हो रहा, बरसों से चला है। शुभांकर जी, लेकिन मुद्दा ये है ना, की बात मैं बता दूं, एक मजे की बात बता दूं, यूपी में शायद हमारे जनाब अमित जी को नहीं पता है, यहां विसर्जन कमेटी एक फॉर्म किया गया जिसको लेके हमेशा डीएम, जहां भी जिस शहर के डीएम होते हैं उनसे परमिशन लिया जाता है। और आज के दिन में आप अभी तक हम लोग के लिए एक जगह नहीं बना पाए। नदी को गंदा तो नहीं करना है, लेकिन विसर्जन की जगह को लेके हमेशा तमाशा होता रहा। उसको पेपर में लगा के दिखाते गए कि वहां दुर्गा जी को किस तरीके से गले से जो है लटका के उसको क्रेन से उठा के कहां से डाले जा रहे हैं। ये सब चीजें शायद अमित जी को नहीं पता। थोड़ा सा जूसी गूगल मामा को थोड़ा सा पूछेंगे, जरा पीछे होकर देखेंगे, उनको सब दिख जाएगा इसमें इतिहास। लेकिन शुभांकर जी, बात तो यही, एक मिनट, बात यही हो रही है ना, मुद्दे यही है कि धर्म के नाम पे ही राजनीति क्यों होती है, विकास के मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते? आप भी, चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, आप भी, अगर आपका भी दिल बड़ा है तो आप जय श्री राम का नारा बोलते हुए आगे निकल जाइए कि हम तो भैया मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, हम तो विकास की बात करके हमें वोट मिल जाएंगे।
देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सभी को आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा देखें। जो पिछली बार जो दीदी ने जो बोलपुर में वो गई और वहां पे जब उन्होंने अपने भाषण में भी उन्होंने कहा, उन्होंने 2-3 बार कहा जय जय श्री राम, हम भी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात बोली साथ ही में कि इसको इस्तेमाल करके अगर हमारे प्रदेश में अगर लोगों को उकसाया जाएगा, अगर इसके बहाने से हमारे किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हमारी पिछड़ी जाति हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, कोई हो, अगर उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो हम कभी भी इसका साथ नहीं देंगे और नहीं हम किसी और कम्युनिटी का कभी साथ देंगे कि वो उठा के हमारा शोषण कभी कर सके। ये कभी बंगाल में ये सब नहीं रहा है। बंगाल में जात की लड़ाई और धर्म की लड़ाई कभी नहीं रही है, लेकिन अब ये शुरुआत हो चुका है। जब से बीजेपी वहां पे घुसी है, ये शुरुआत वहां पे हो चुका है। आप इतिहास उठा के देखिए, वहां कम्युनिस्ट से हमारी जो लड़ाई थी वो हम लोग की लड़ाई थी, उनके जो विचारधारा थे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा थे, उनका जो पिछड़ेपन की जो विचारधारा थी, उनसे हमारी लड़ाई होती रही, लेकिन कभी धर्म को लेके हिंदू मुस्लिम करके कभी लड़ाई नहीं हुई। ठीक है अमित जी, धर्म की राजनीति कभी नहीं रही, जात की राजनीति नहीं रही, तुष्टीकरण का आरोप आप लगाते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, टीएमसी के नेता इतना झूठ बोलते हैं कि कुछ उसमें सच्चाई भी उन्होंने अपनी बात में कह दी है। वो ये कि अभी वो लखनऊ की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे कि यहाँ पर भी दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से होती है। तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा को पूरा सम्मान मिलता है। यहाँ पर किसी को हाईकोर्ट जाना नहीं पड़ता है कि हमें परमिशन दे दीजिए दुर्गा पूजा के लिए। यही चीज बंगाल में नहीं होती है। वहां अगर दुर्गा पूजा करनी होती है तो पहले हाईकोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। ये झूठ नहीं, ये सच है। एक नहीं 10 प्रमाण दे देगा आपको। आप झूठ बोल रहे हैं। आप मत सुनिए, नहीं आप मत सुनिए, अरे आप सुनिए तो। आप काहे इतना परेशान है? आपकी बात कितने भयभीत है मैं समझ रहा हूँ आपकी। आप इतने, अरे आप ना सुनिए, नहीं आप चिल्लाते रहिए। ठीक अमित जी आप अपनी बात बोलिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, शुभंकर जी 1 मिनट। शुभंकर जी डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश पे आए हैं और बंगाल पे जाएंगे तो डिस्टर्ब हो गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही। महिला अपराध में मैं बात कर रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और आज प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर कहना चाहता हूं, एनसीआरबी के आंकड़े निकाल लीजिए और मैं चुनौती दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश 26वें नंबर पे है, बंगाल टॉप पर है उसमें। ये क्या झूठ बताइए, झूठ बोलते हैं टीवी पर बैठ के। राम रहीम का सपोर्टर किस पार्टी में? अरे राम रहीम आपके कौन ने वो रिपोर्ट जगह बताइए ना, सपोर्टर किस पार्टी से है? कुलदीप सेंगर किस पार्टी से है? देखिए किस पार्टी से दिक्कत ये है ना कीर्ति जी, अगर मैं इनके बीच में बोलूंगा तो बोल नहीं पाएंगे। शुभंकर जी बंगाल की बात हो रही कर दूंगा। शुभंकर जी अब सुनने की ताकत रखिए। जहां तक की बात है, अभी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बंगाल में। आप जनता पूछ तो रही है। आज मुद्दा राम और दुर्गा जी को केवल बीच में लाकर डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आज मुद्दा है विकास। जो सपने आप माटी मानुष करके जो नारा देख के आप बंगाल में आई थी, आज उनका क्या हाल है? आज बताइए ना, क्या माटी हमारी सुरक्षित है? क्या हमारी बंगाल की अस्मिता सुरक्षित है? आज उसके साथ छेड़छाड़ कितना हुआ है वो बंगाल की जनता देख रही है। आज हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, हमारे विधायक की हत्या करके उनके जेल में फर्जी सुसाइड नोट डाला गया। वो आपने दिखा दिया माटी, आपने कितनी लद्दाख में भी जाके कितना सुरक्षित करके आपने दिखा दिया। आप फिंगर 8 से फिंगर 4 पे आपने खिंचवा दिया अपनी उधर पे। देखिए मैं बोलने नहीं दूंगा कीर्ति जी, ठीक है इनसे ज्यादा मैं इनको डिस्टर्ब करूंगा। ठीक है कोई बात नहीं अमित जी। ठीक, देखिए मैं कहना चाहता हूं, अभी एक और बात कह रहे थे कि वो पार्टी कमजोर हो गई, वो पार्टी कमजोर हो गई। अरे तो क्या आप दूसरों की बैसाखी ढूंढ रहे हैं क्या अभी से कि वो कमजोर हो गई? आपको पता है आपको साथी चाहिए, आपको पता है कि आपका वजूद अब खत्म होने की कगार पे है, इसलिए आप लोगों को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं कहना चाहता हूं आज कीर्ति जी कि मुद्दा विकास का है। हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां जाते हैं तो वो विकास पे बात करते हैं। जनता जो चाहती है, अब जनता अगर जय श्री राम के नारे लगाती है, जय सिया राम लगाती है या मां दुर्गा का लगाती है, तो हम तो उसके साथ हामी में भरते हैं, क्योंकि जनता जो चाहती है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। विषय क्या है? आज AIMM के बगल में हमारे बैठे हैं, वो अभी बात कर रहे थे कि किसानों की। मैं पूछना तो चाहता हूं, हमारे कृषि मंत्री ने भी ये पूछा था संसद में, एक चीज तो बताइए ना कि काला कानून क्या है इस बिल में। उस समय संसद में सारी पार्टियां वॉकआउट करके चली गई थी, कोई नहीं बता पाया था।
दूसरी चीज है, आज ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने 2002 के दंगे जो प्रधानमंत्री जी का जिसमें इन लोगों ने नाम घसीटा, उनको क्लीन चिट भी उससे मिल गई, लेकिन ये लोग आज भी अपनी कम्युनिटी को नरेंद्र मोदी जी के नाम से डराकर वोट हासिल करने का काम करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करता है, नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करता है, इसीलिए ये दर दर भटक रहे हैं। और ये बहुत बात कर रहे थे कि हैदराबाद आए, प्रधानमंत्री को छोड़कर सब आए, तो मैं कहना चाहता हूं ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास इतने बड़े बड़े नेता हैं। वो नेता बाद में हैं, पहले एक कार्यकर्ता के रूप में वो पार्टी की सेवा करते हैं। कहीं पर भी चुनाव होगा, हमारे पास कार्यकर्ता, हमारे पास संगठन है, वो जाके चुनाव लड़ाएगा। आपके पास है, आप लड़ाइए जाके, आपको दिक्कत क्यों होती है? सज्जाद जी, आपका क्या कहना है? प्रभु राम की आराधना होती है हमारे देश में, और उसको लेकर इतना बड़ा बयान देना कि वो तो हमारे राजनीतिक तौर पर हम उनका उपयोग करते हैं, तो आपको क्या लगता है इस की पहले तो माँ दुर्गा पर कि वो कहाँ आती है, उसके बाद प्रभु राम का हम राजनीतिक तौर पर राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये मुल्क जो है सेकुलर मुल्क है, और सेकुलर मुल्क में इस नाम पे धर्म और मजहब के नाम पे वोट का कलेक्शन करना, लोगों को डिवाइड करना, मैं समझता हूँ कि ये दस्तूर जमहूर के ख़िलाफ़ है, संविधान के ख़िलाफ़ है। और जहाँ तक रही चुनाव लड़ने की, चुनाव लड़ने का पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो भी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं उनको अपने अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ने का सभी को अख्तियार है। अभी लोगों जैसे भाजपा का काम क्या है, भाजपा जैसे कह रही कि उस कानून में कोई ऐसा नहीं है, जैसे अभी हमारे बरदर कह रहे थे कि मैं पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए क्या कानून है। मैं वही बात कर रहा हूँ। हमारे बरदर ये कह रहे थे कि उसमें क्या है, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट था, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में ये था कि आप जमाखोरी इतने से ज़्यादा नहीं कर सकते। आप इस एक्ट को लेकर के आए हैं जिसमें ये है कि असीमित स्टोर किया जा सकता है। अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी उठे और पूरे हिंदुस्तान की चीज़ें किसानों की खरीद ले और अपने यहाँ स्टोर करने के बाद जब वही किसान दोबारा उनसे खरीदने जाए तो वो अपने मुद्दे पे जिस हिसाब से चाहे वो बेच सकता है। हम किसानों की बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम बंगाल चुनाव की बात कर रहे हैं। आप कह रहे धर्म पे राजनीति नहीं होती, तो अल्पसंख्यक का वोट तो खींचने में हमेशा आपकी पार्टी आगे रहती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक अल्पसंख्यक के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान। क्या इंसाफ नहीं हुआ? आप देखिए कि कांग्रेस थी, कांग्रेस ने महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट दिया, सचर कमेटी की रिपोर्ट दी। सचर कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद में ये कहा गया कि मुसलमान दलितों से बदतर हो गया है और उनका इकोनॉमिक स्टेटस इतना डाउन हो गया है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो पार्टियां, जैसे भाजपा सरकार में है केंद्र में, मेरा सबसे पहला सवाल भाजपा से ही है कि भाजपा ने अल्पसंख्यक के लिए क्या ऐसी चीज़ की है जिसको मैं जानना चाहता हूं। बल्कि हम धर्म के नाम पे जो हज की सब्सिडी थी, सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस चीज़ की मांग की थी कि हज की सब्सिडी को काट करके उसको मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए लगाया जाए। उस बजट को डिवाइड कर करके उनके एजुकेशन को, कोचिंग के और स्कूलों के सिस्टम के लिए लगाया जाए। आपने उस बजट को काट लिया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी जगह पे। तो आप क्या कर रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में आज 6 बजे 7 बजे के बाद लोग निकलने में डरते हैं। जहां देखिए वहां पीला रुमाल बांध करके जय श्री राम का नारा लगा करके लोग वो करते हैं। आप देखिए, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड। कई जगह पे हमने देखा कि हमला हुआ और लोग रुमाल बांधे हुए हैं, रुमाल बांध करके लोगों ने हमला कर दिया। सज्जाद जी, ऐसा नहीं है, रात को हम भी निकलते हैं, इतना भी खौफ अभी फिलहाल यूपी में इतना कायम नहीं रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से शुभांकर जी ने कहा, मैं मुझे आप पे आऊंगी, लेकिन शुभांकर जी ने आपको कहा कि आपकी पार्टी ना टीएमसी के साथ है ना बीजेपी के साथ, तो पश्चिम बंगाल में किसके सहारे आगे बढ़ेगी? हम कह रहे हैं मतलब जो पार्टियां रजिस्टर्ड हैं उनको अपना चुनाव लड़ने का अख्तियार नहीं है क्या? हमें किसी से चुनाव लड़ने के लिए पूछना पड़ेगा? जब पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में यह है कि जो पार्टी बनेगी और पार्टी चुनाव लड़ेगी अपने विचारधारा की बात कहेगी। हम अपने विचारधारा के हिसाब से अपनी बात कह रहे हैं
और जिस जिस सीटों किस पे हमें विचारधारा पे आप आगे हम तो विकास की बात कर रहे हैं। हैदराबाद में हमारी पार्टी है किस मुद्दे पर आप उतरेंगे बंगाल में? ओवैसी साहब ने कॉलेज बनाया, हॉस्पिटल बनाया, सारी चीजें बनाई, उसी हिसाब से जैसे बिहार में जीते, बिहार में उसकी बुनियाद पड़ गई। औरंगाबाद से जली, बिहार में बनवाए, बिहार में हम ओवैसी हॉस्पिटल की बुनियाद डाले जी। तो बंगाल में भी आप वहां पर हॉस्पिटल, बंगाल में भी हम एजुकेशन पे काम करेंगे। और तो अभी क्या लगता है आपको, वहाँ की ये जो एजुकेशन लेवल है वो उतना मजबूत नहीं है? आप देख लीजिए, सचर कमेटी की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। सचर कमेटी तो मेरी बनाई हुई नहीं है। सचर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमानों के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जिंदगियां दलित से बदतर हो गई हैं और उनका औसतन आय जो है 10 से 50 रुपए के बीच में हो गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मतलब हमको इग्नोर किया गया। ठीक है अमित जी, मैं आपसे जवाब लूंगी सज्जाद जी का कि उन्होंने जिस तरह से तमाम चीजें जो भी बोली और आप पर आरोप लगाया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। ये हैदराबाद की कहानी आप बता रहे हैं कि शाम को 6 बजे के बाद निकलो तो वो कुछ भी किसी पर भी हमला हो सकता है। जहां तक की बात है, ये इनके नेता वही हैं। ओवैसी जी के छोटे भाई ने क्या कहा था कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, बता देंगे हिंदुओं की क्या हैसियत है, कत्लेआम कर देंगे। ये भाषा का प्रयोग इनके पार्टी के लोग करते हैं। ये पहली बार, एक बार नहीं है, कईयों बार लगातार आप लोग भी देखते आए हैं। जहां तक ये मुसलमानों की हालत पे बात बता रहे हैं, माइनॉरिटी की बात बता रहे हैं, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। 75 सालों में इन लोगों ने मुसलमानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है, अपनी जेब भरने का काम किया है। इसीलिए आज 70-75 साल हो गए, आज भी मुसलमान भाई अपनी चीजों को सही जगह पर रखते हैं तो उनको न्याय मिलने की उम्मीद अब कम हो गई है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, लोगों का जो मुसलमान को ये लोग डराते थे, मुसलमानों को डराकर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़ा करते थे, अब वो मुसलमान भाई समझ चुका है कि अगर हमारा कोई सच्चा और हमारा शुभ चिंतक है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी नहीं, महिलाओं को, जो मुस्लिम महिला उनके लिए 3 तलाक के लिए कानून बनाया, जिससे उनके जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते थे उसमें कमी आएगी और उनको न्याय मिलने में उम्मीदें बढ़ चुकी हैं इस सरकार में। पिछली सरकारों में ऐसा होता था क्या? आज ये लोग वो लोग हैं जो केवल आप बताइए कि मुसलमान भाई आज 70 सालों से उनको जो चीजें चाहिए थी, आज मुसलमान भाई के नाम पर राजनीति दिलाना चाहते, तो आज ये मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, लेकिन कुछ नहीं है। हम बंगाल चुनाव की बात कर ले और जिस तरह से जो बयान दिलीप घोष जी का आया उस पर बात कर ले। क्या आपको लगता है कि अभी सरस्वती पूजा कल से शुरू होने वाली है, ममता दीदी भव्य एकदम आयोजन कर रही हैं राज्य भर में, तो क्या जिस तरह से बीजेपी लगातार तुष्टीकरण के और धर्म को लेकर जो उन पे आरोप लगाती रही है, तो उसको क्या लगता है अब ये आरोप कितने बुनियादी रह जाएंगे? देखिए, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर पाते हैं और भगवान कुछ करेंगे भी नहीं, क्योंकि बंगाल में इतना पाप हुआ है, इतना अपराध हुआ है, इतना शोषण हुआ है, इतना महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है कि अब ऐसे केवल चुनाव के समय सरस्वती पूजा पूरे 5 साल हमें अगर बसंत पंचमी के दिन शोभा यात्रा निकालनी होती है तो उसके लिए भी हमें परमिशन चाहिए होती है। अगर हमारा कोई भाई मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसको सरेआम उठा लिया जाता है वहां की पुलिस द्वारा। ये तो यही तो बताइए ना, ये पाप नहीं तो क्या है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहता। बंगाल की जनता जानती है चुनावी स्टंट है और बंगाल की जनता इसमें फंसने वाली नहीं। बंगाल की जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी जी में है। शुभांकर जी, बंगाल की जनता का भरोसा किसमें? देखिए, ऐसा है ना कि ये सारी जो बातें होती हैं तो इनका सबसे मैं अच्छा जवाब यही दे सकता हूं कि देखिए, ये सब तो चुनाव में पता चलेगा। नंबर 2, जैसे इन्होंने कहा कि अभी तक मैंने उनसे 2 सवाल पूछा था अमित जी से कि वहां पे 2 इलाके बताइए कि जहां पे आपको पता हो कि हाईकोर्ट का जो मामला आपने लिया था जो दुर्गा पूजा का, आप ये भी नहीं बता सकते कि वो किस क्षेत्र का था। वो मैं बता दे सकता हूँ। वो एक इलाके की बात थी जहां पे कि रास्ता ब्लॉक हो रहा था, उसको सिर्फ डाइवर्ट करने को कहा गया था, उनको जगह चेंज करने की बात की थी। हाईकोर्ट ने कहा था यहाँ पे चाहे तो उस पर से कंटिन्यू किया जा सकता है, जिस पर उन्होंने एक बिंदु लगा दिया था कि हाँ उसकी एंट्री चेंज कर दीजिए, हो जाएगा। तो उस एंट्री को चेंज करके वहीं पे पूजा हुई। ये बात थी दमदम एयरपोर्ट के रोड के ऊपर की, जिसको लेके पूरे बंगाल में कहते हैं कि पूरे बंगाल में पूजा कर। एक बात बताइए, जब परमिशन की बात आती है, आज आप यहाँ पे भी अगर आप एक जागरण भी करते हैं
तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? परमिशन हर जगह जरूरत पड़ती है, आपको शायद नहीं पता होगा, परमिशन की जरूरत हर एक राज्य में अमित जी, कम से कम वहाँ के लोगों पर तो ख्याल करिए। मेरे तो कान के पर्दे आपने फाड़ ही दिए हैं, वहाँ के लोगों का तो ख्याल करिए। मैं तो आराम से आपसे बात करूँ, मैं तो चिल्ला भी नहीं रहा। आप इतना परेशान क्यों हो जा रहे हैं? अच्छा, तो अब अमित जी मैं आप मजा लेना चाहते हैं? अमित जी, आपका स्वागत है, आप प्लीज मजा ले लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। प्लीज आप पहले मजा लीजिए। आपसे मजा बंगाल की जनता नहीं। हम थोड़ी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अगर हम बातों पर और मुद्दों पर बात करें ज्यादा सही लगेगा। जी शुभंकर जी, आप बोलिए। जी देखिए, यही बात बताए कि पहले क्या होता था, पहले भी विरोध होते थे, एक दूसरे के जो सत्ता पक्ष होती थी, विपक्ष उनका विरोध करते थे, लेकिन क्या होता था, एक भाषा होती थी, भाषा पर संयम होती थी, स्वर पे संयम होता था। अब ये धीमे धीमे जा चुका है। अब जब ये बातें आएंगी, जब धर्म के ऊपर होगा, हर चीज का जब हम उद्घोष बताएंगे, ये उद्घोष का ही जोर है। यहाँ पे बात जो कहते हैं ना कि हम हिंदुत्व का जोर लेके बोलते हैं, हिंदुत्व का जोर नहीं है, ये जोर है हिंदुत्व। जो सबसे ज्यादा अगर नम्रता किसी में थी, वो हिंदुओं में थी। हमने सबको एक्सेप्ट किया, हमने सबको रिसीव किया। हमारा इतिहास इस चीज का रहेगा। जो देखिए, सुनिए, यही आप नम्रता छोड़िए, और मॉब लिंचिंग करिए तो हिंदुओं का जोर बढ़ेगा। यही चीज इसी प्रकार की भाषा का ये लोग इसी प्रकार की भाषा पर जोर देते हैं, क्योंकि नहीं लाठी उठाइए और जाके जो है मॉब लिंचिंग करिए, लेकिन आपकी तब जाके जय श्री राम कह के आप इसको मार डालिए, तो इसका जो है इसका स्वागत करेंगे। जैसे लोग अमित जी अपने शब्दों की मर्यादा ना भूलते हुए, ठीक है, मैं एक एक करके दोनों पर आऊंगी। शुभंकर जी, आपको क्या लगता है? आप लोग बोलते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, ठीक है। अगर दिलीप घोष जी ने जो बयान दिया कि दुर्गा कहां से आगे, उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि भगवान राम भी उनके आराध्य थे, तो कहीं ना कहीं टीएमसी के नेताओं ने उसको तोड़ मरोड़ के जिस तरह से पेश किया है, तो ये नैतिकता की राजनीति, जिस तरह की आप लोग बात करते हैं कि नैतिकता की राजनीति करते हैं हम, इस तरह की बातें नहीं बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं टीएमसी भी अब धर्म के उसमें आ गई है। देखिए, हमने तो सिर्फ एक फैक्टर को रखा कि देखिए, जैसे जय श्री राम आप बोलते हैं, उसी तरीके से दुर्गा जी के साथ हमारे भी इमोशन जुड़े हुए सकते हैं ना। तो हम सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि साहब, जैसे आपको ठेस लगती है कि भाई अगर आपके चुनावी उद्घोष जय श्री राम पर अगर कोई अचानक से अगर दीदी को नाराजगी होती है और उससे आपको ऐतराज है, तो उसी प्रकार से अगर आप दुर्गा जी के ऊपर इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप दुर्गा जी के ऊपर कुछ बोलेंगे, तो भाई हम लोग को भी ऐतराज हो सकता है। क्यों नहीं ऐतराज होगा साहब? क्या हमें क्या अगर मैं माँ दुर्गा का, मैं यहाँ पे सोचिए मैं माँ दुर्गा का फॉलोअर हूँ, क्या हमें इस डेमोक्रेसी में ये परमिशन नहीं है? क्या मैं कभी हो जाऊंगा? तो बात यही है कि अगर हमारे इमोशंस किसी एक देवी देवता के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या इसका कारण बन जाता है कि आप उसको ठेस पहुंचाओ? नहीं, ठीक है शुभंकर, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने अगर आप कहते हैं तो सारे देवी देवताओं को लेकर राजनीति करते हैं, वही चीज, और नहीं करते तो किसी देवी देवता को मत लाइए। आप विकास के ऊपर से सिर्फ बात करिए, मत लाइए, धर्म का नाम ही मत लीजिए, का नाम ही मत लीजिए। ये चीज आप जब सबका साथ सबका विकास कह रहे तो उन्हीं बातों पर रहिए, तो ये आप मत लाइए ना। ये चीज हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे ओरेटर पड़ेगी ना शुभंकर, उनकी भाषण तो मैं नहीं छोड़ता। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना इस चीज पे कि हम धर्म की राजनीति कर दिया हमने, जाति की, अब भगवान बांटने भी चले आए हैं। मैं तो बचपन से ये सुन रही हूँ, मैं आप ही से पूछ रही हूँ कि जिस तरह से हम लगातार ये चीज, आप जो कह रहे हैं कि बांटना नहीं चाहिए, तो किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होगी ना, या भगवान बांटना। कह रहा हूँ कि ये सारी शुरुआतों का जितना भी पूरा जो वो ठीकरा है, वो क्या सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के ऊपर ही फूटने वाला है? नहीं, कि जहाँ पे हो कि धर्म की राजनीति हो, वो भाई बीजेपी धर्म की राजनीति कर लेगी। पहले शुभंकर जी, ये मैंने क्लियर कर दिया कि पेटेंट है, बीजेपी का ये पेटेंट है, मैंने तो ये चीज पहले ही बोल दिया। तो अगर उस पेटेंट को अगर किसी ने चैलेंज कर दिया, तो उसमें क्या दिक्कत है साहब? यही तो मैं शुभंकर जी कह रही हूं कि आप चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज हो जाता है जय मां दुर्गा से, अगर बीजेपी के पेटेंट को चैलेंज हो जाता है, ये बात तो हम जानना चाह रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से ये बात भी बोल दें कि भाई हमारे पेटेंट को चैलेंज किया जा रहा है, इस बात से हमको तकलीफ है, तो तब तो हमको बात समझ में आ जाएगी, हम भी कह देंगे भैया प्रधानमंत्री जी के सम्मान में हम रुक जाएंगे। नहीं शुभंकर जी, आपने बोला पेटेंट को हम चैलेंज कर रहे हैं, तो उस पेटेंट को चैलेंज कर रहे हैं ना, दुर्गा जी का
आप नाम लेकर आ रहे हैं ना राजनीति में, यही तो चीज मैं बोल रही हूँ। दुर्गा जी का नाम तो हमने तो नहीं कहना, तो दिलीप घोष जी ने लिया, मेरे नेता थोड़ी है दिलीप घोष। नहीं, वो उन्होंने बयान भाई दिया, हम तो ऐतराज तो करेंगे उन्होंने... कि नहीं करेंगे, ऐतराज करने का भी अधिकार छीन लेंगे आप हमसे। नहीं, बिल्कुल ऐतराज आप करिए, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा तो कि हम तो ऐतराज ही कर रहे हैं कि भाई इस प्रकार की भाषा आप, ये क्यों हो रहा है कि हमें एक देवता को बढ़ाने के लिए किसी देवी को हमको नीचे क्यों करना पड़े। अगर यही तो राजनीति नहीं समझ में आ रही है कि हमें, अगर वहां पे सुभाष बोस हमारे यहाँ पे हमारे जमीन पे जन्मे, लेकिन सुभाष बोस को बढ़ाने के लिए हमको गांधी जी को नीचे उतारना पड़ेगा, तो ये तो सुभाष बोस भी नहीं चाहेंगे। क्या वो चाहते? यही चीज है। तो राम और दुर्गा में कोई लड़ाई नहीं है। तो शुभांकर राम और टीएमसी की दुर्गा तरफ की से सिर्फ जो विकास के मुद्दों विभाजित पर बात भाषा होगी। है वो तो दिलीप घोष जी बता दिए, उन्होंने वो हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं राम ये है दुर्गा जी मैं है। अमित जी पर अरे भी आप आऊंगी। इतना ज्ञान क्यों दे रहे हैं इस चीजों का, किसने मांगा है? नहीं, बिल्कुल, ये तो मैं कह रही हूँ कि आपने मौका दिया है तो सामने वाला प्रश्न पूछेगा जरूर, और ये मौका दिलीप घोष ने साफ तौर पर अपने बयान पे दिया। बिल्कुल पूछेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, पूछना चाहिए, टीएमसी सिर्फ विकास पे बात करेगी, धार्मिक मुद्दों को नहीं लेके आएगी? धर्म को लेकर कोई स्टेटमेंट हमें नहीं सुनने को मिलेगा। देखिए, तो फिर भाजपा को भी छोड़ना पड़ेगा ये कहना कि भाई जय श्री राम से ममता दीदी को ऐतराज हो जाता है, वो उतर आते हैं, ये उनको छोड़ देना पड़ेगा। ये उनको भी कहना बंद करना पड़ेगा। आपको ये चीज बीजेपी पर भी लगानी पड़ेगी कि जहां पे वो भाजपा का झंडा लगाते हैं उसके बगल में सिर्फ एक ही झंडा सिर्फ उसमें से लगता है। आप सबका नाम लीजिए ना, रखिए ना। एक जगह पे हम देखें कि भाई वहां पे क्रॉस लगा हुआ है, जीसस का भी साइन लगा हुआ है, वहां पे जो है हमारे लिए शुभांकर जी भगवान हमारे एक है, मुसलमान भाइयों का भी चिन्ह लगा है, हमारे भी लगा है। सबको एक साथ लीजिए ना, पूरी जनता को। आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं जनाब, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। ये तो राजनीति में बढ़ गए, हमारे तो एक ही है, थोड़ी है। बिल्कुल, मैं अमित जी सवाल करूंगा। जी, मौका दिया है तो सवाल पूछेंगे, और आपके ही नेता ने बयान दिया है कि मां दुर्गा कहां से आ गई। हालांकि उन्होंने बाद में ये चीज बोली कि वो उनके आराध्य थे, लेकिन जो एक लाइन सेंटेंस बोला गया कि मां दुर्गा कहां से आ गई हमें पता ही नहीं, तो ये मौका तो आपने दिया है ना। चुनाव के दौरान बहुत सोच समझ के आपको बोलना होता है, एक महीन सी लाइन होती है, आपने जहां एक चूक करी वहां आपको दूसरे को मौका मिल जाता है कि हाँ, तो आपने घिरने का मौका दिया है तो आप घिर रहे हैं। देखिए, किसी ने घिरने का मौका नहीं दिया। उन्होंने जो अपनी बात कही थी उसको बाद में फिर से उन्होंने सही तरीके से रखने का काम किया, और जो तोड़ मोड़ कर रखने का काम किया था उस पर सफाई दी। नहीं तो अच्छा ये बताइए, भगवान राम नहीं है? भगवान राम भी है, माँ दुर्गा भी है, जय हनुमान भी है, जितने भी भगवान है हम सबके सामने नमन करते हैं, हमारे लिए सब है। और उनके खिलाफ जो भी बोलेगा, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कहीं पर भी होगा, हम उसका खुलकर विरोध करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आज ये हिंदुत्व पे तो बहुत बड़े बड़े ज्ञान दे गए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो दिल्ली में घटना घटी जय श्री राम को कहते हुए एक लड़के को सरेआम चाकुओं से गोद कर मार दिया गया, उस समय किसी को नहीं दिखाई दिया, कोई नेता नहीं उठा, क्योंकि वो हिंदू समाज से था। अगर यही कई और समुदाय के साथ घटना घटी होती तो दीदी के अभी तक आंसू झलकने लगते ढोंग के। ये लोग, देश की जनता इनको जानती है, ये सिर्फ हिंदुत्व के खिलाफ की विचारधारा को समाप्त करने वाले लोग हैं, उसके खिलाफ साजिश रचने वाले लोग हैं। बंगाल की जनता इसी में अमित जी, मेरा सवाल जो शुभांकर जी से था वही आपसे, क्या बीजेपी धर्म के ही आधार पर लड़ती रहेगी, राजनीति इसी के आधार पर होगी, या विकास के मुद्दों पर भी बात होगी कि बंगाल में किस तरह का विकास होगा? देखिए, हमने उसकी नीति बनेगी कि नहीं बनेगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो चाहे हमारा कोई भी नेता वहां पर जाते हैं तो सिर्फ यही पूछते हैं, दीदी आपने 10 सालों का हिसाब मांगने का काम करते हो, दीदी वो देने से बचती हैं, और दीदी जय श्री राम के नारे के बहाने से उतर जाती हैं। मैं तो आपसे पहले भी कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा तो कि बताइए दीदी कि आप आयुष्मान योजना को क्यों बंद कर रही हैं, क्यों नहीं आपने लागू होने दिया, जो गरीब को वहां पर इलाज के लिए मुफ्त एक सालाना मिलता है। आज वो पूछ रहे थे कि जो मुफ्त अनाज की व्यवस्था थी उसको लागू, आपकी नीति क्या है विकास को लेकर? हमारी नीति यह है कि हमें अपने बंगाल की जो अस्मिता, जो जिस चीजों से बंगाल जाना जाता था उसको वापस लाना है, क्योंकि हमारी संस्कृति को मिटा दिया गया, बंगाल की संस्कृति को मिटा दिया गया, और बंगाल आज जो सबसे ज्यादा जीडीपी में सबसे नीचे चला गया है उसको फिर से प्रथम सूची में ऊपर लेके आना है, और उसको कैसे सुदृढ़ बनाकर कैसे उसको विकास की धारा को देश की धारा से जोड़ने का काम करेंगे। शहजाद जी को कुछ कहना है? जी मैं अपने बरदर से यह जानना चाहता हूं कि केंद्र में आपकी सरकार है
और मेरे ब्रदर है तृणमूल कांग्रेस से, मैं उनसे भी मतलब दोनों शुभांकर तरफ जी से से भी आप सवाल पूछना है। चाहते हैं, ठीक है। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, खास तौर से हमारे बड़े भाई जो बगल में बैठे हैं उनसे जानना चाहता हूँ कि केंद्र में आपकी सरकार है और जीडीपी के लिए आपने क्या किया है, जीडीपी के लिए आपने क्या किया है, और पूरे हिंदुस्तान में जीडीपी की जो दशा है, पहले आप यही बोलते थे कि मतलब जीडीपी के लिए तमाशा है, कांग्रेस के सरकार में आप एजिटेशन कर रहे थे, और मतलब 37 रुपये पेट्रोल पे टैक्स आपका अलग से है और लगभग उतना ही पेट्रोल मतलब डीजल पे है। अगर आप सिर्फ एक्साइज ड्यूटी घटा दें तो मैं समझता हूं कि बांग्लादेश से और पाकिस्तान से और नेपाल से पेट्रोल का काम कम हो जाए। शुभांकर जी, ठीक है, शुभांकर जी आपसे सवाल है, जीडीपी बंगाल की गिरती जा रही है, भाजपा आएगी तो सुधार होगा, किन नीतियों पर? देखिए, मैं सबसे पहली बात ये बताऊं, इसको मैं बोलूंगा तो आप लोग कहोगे कि इस पर से पता नहीं सच है कि झूठ है, आप लोग इस पर थोड़ा शक पैदा करेंगे। मैं कहता हूं कि देखिए, आज के दिन में गूगल सबके पास मौजूद है, सबके पास स्मार्टफोन है, ठीक, तो कोई चीज छुपी छुपाई नहीं है। सारे इंफॉर्मेशन, चाहे वो शुभांकर बोले, चाहे अमित जी बोले, चाहे कोई बोले, उसको एक बार से कंफर्म जरूर करें। देखिए, जीएसडीपी जो होती है, जीडीपी का हिस्सा होती है जीएसडीपी। मैं क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर से हूं तो मैं बहुत अच्छे से इस बात को समझा सकता हूं, अमित जी को भी अच्छा लगेगा, उनको गले को तकलीफ भी नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है कि जो जीएसडीपी जो है, जीएसडीपी की ग्रोथ आप थोड़ा सा चेक करके देखिएगा कि बंगाल का बाकी सारे पूरे कंट्री में स्टेट लेवल पर उनका क्या रहा, राइट। अब एक चीज देखिएगा, बावजूद इसके कि पूरे देश में किसानों का जो लोन होता है, लोन माफी होती है, वो आप देखेंगे उसका जो रेशियो है वो बंगाल में सबसे कम है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि बंगाल का जो किसान है सही समय पे अपना जो पैसा है, जो लोन का जो पैसा है, जो कर्ज का पैसा है, वो चुका पाता है। ठीक है। और मैं एक बात और जल्दी से फिनिश कर दूं, जरा ये भी देख लीजिएगा कि पूरे देश में मनरेगा पर कोरोना के टाइम पे सबसे बड़ा रैंकिंग किस प्रदेश का है, ये देख के आप मुझे बता दीजिए। अब विकास पर बात होगी, सिर्फ मेरा ये तो मैं विकास की, मैंने अभी पिछले 2 पंक्तियों में विकास की बात की, मेरी सिर्फ बात इतनी है जी। ठीक है, शायद तक आपका नेटवर्क थोड़ा सा कट गया है, इस वजह से हमें आवाज नहीं मिल रही। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारी प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। तो ये थे हमारे साथ टीएमसी नेता शुभांकर भट्टाचार्य, साथ ही साथ बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी और एआईएमआईएम के नेता सज्जाद हुसैन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हालांकि देखना होगा कि इस बार जिस तरह से चुनाव में धर्म और जाति को छोड़कर अब भगवान बांटने की जो होड़ मच गई है, उसको लेकर कौन आगे बढ़ता है। क्या टीएमसी बाजी मारती है या फिर बीजेपी की चूक किसको फायदा दिलाती है, यह भी देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं फिर हाजिर होंगी किसी नए मुद्दे के साथ, और उस मुद्दे पर हम सवाल करेंगे फिर किसी नेता के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम डिबेट।